हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइड। दोस्तों, विद्यालय शिक्षालय शिक्षा दीक्षा का एक औपचारिक केंद्र होता है। सिखाने और सीखने दोनों प्रक्रिया सतत रूप से विद्यालय में चलती है। शिक्षक का पुनीत पेशा होता है बच्चे के जो व्यवहार है उसमें शोधन करना, बच्चे के बिहेवियर में सोफिस्टिकेशन और मॉडिफिकेशन लाना। यही एक शिक्षक का कर्तव्य है, दायित्व है। बच्चे का व्यवहार उसकी संभावनाओं के अनुकूल हो। बच्चों में जो नैसर्गिक क्षमता है, जो सहज बच्चों में टैलेंट है, बच्चों में जो प्रसुप्त शक्ति है, उसको जागृत करना एक शिक्षक का दायित्व है। और शिक्षक इसीलिए शिक्षालय में आकर के बच्चों के मेधा को ऊर्जा देने का कार्य करते रहते हैं। अगर बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो जाता है तो ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है, ऐसे मनोविज्ञान और शिक्षा और दर्शन भी मानती है कि बच्चा सीख रहा है, बच्चे में सीखने की ललक और प्रक्रिया जारी है। वाकई सीखने और सिखाने की जब प्रक्रिया व्यवहार में परिलक्षित होने लगती है तो सही अर्थों में वही सीखना है। और यहाँ इस YouTube चैनल से प्रबुद्ध जन, शिक्षक, गुरु, अभिभावक, नाना प्रकार के दर्शक श्रोतागण जुड़े हैं। शिक्षा एक प्रकार से एम्पावरमेंट का कार्य करती है। शिक्षा बच्चों के भीतर एक ग्लो, एक चमक, एक ब्राइटनेस पैदा करती है। आज ये जो टॉपिक है वो शिक्षा की महत्ता विषयक नहीं है। आज का जो विषय है वो शिक्षा में पुरस्कार कितना ज़रूरी, ये शैक्षिक विमर्श का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, जब हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, जब हम फाउंडेशन लेवल पे लर्निंग और एजुकेशन की बात करते हैं, ऐसे समय में बच्चों के बिहेवियर को शेप करना, उनको आकार देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों में जीवन उपयोगी जो आदतें हैं वही उनको सुंदर और जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। और ऐसी आदत का निर्माण जो प्रारंभिक विद्यालय का जो शिक्षक है, जो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है, वही कर सकता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कथन था कि ओनली 3 पीपल कैन मेक डिफरेंस एंड चेंज द सोसाइटी, द फादर, मदर एंड द प्राइमरी स्कूल टीचर। अगर समाज में वाकई परिवर्तन लाने हैं तो केवल 3 लोग ही ला सकते हैं, पिता, माता और प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक, जो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक। माँ और बाप तो बच्चे के जैविक माता पिता हैं, लेकिन जो मानस पिता या मानस माता का जो गौरव है वो गुरु को ही प्राप्त है, वो शिक्षक को ही प्राप्त है। क्योंकि जो जैविक ऊर्जा बच्चों में समाहित है उसको रोशनी के रास्ते पे ले जाने का कार्य शिक्षक का ही है, गुरु का ही है। उपयुक्त और जीवन के उपयोगी आदतों का निर्माण शिक्षक ही कर सकता है। और यहाँ का जो टॉपिक है, पुरस्कार कितना जरूरी। दोस्तों, स्वस्थ आदत के निर्माण के लिए शिक्षक दंड और पुरस्कार दोनों विधाओं का प्रयोग करते हैं। जो गलत है
जो बच्चों के लिए अनुपयोगी है, जो उनके आत्मगत विकास और आत्मगत विकास के साथ समाज के साथ जो सामंजस्य है, उस प्रक्रिया को जो आदतें बाधित करें, यानी समाज और व्यक्ति के बीच में जो बंधन का कार्य करे, ऐसी आदतों को शिक्षक हटाने का कार्य करता है। शिक्षक सही अर्थों में बच्चों में विद्यमान जो अनगढ़ और स्थूल प्रतिमा है, उसको तराश करके एक खूबसूरत मूर्ति बनाने का कार्य शिक्षक का है। शिक्षक वाकई शिल्पकार है, मूर्तिकार है। ऐसी मूर्ति जो माँ सरस्वती की मूर्ति है, उसको उकेरने का कार्य शिक्षक करता है। पुरस्कार जब अच्छी आदतों के निर्माण के निमित्त विद्यालय में दिया जाता है तो बच्चों के चेहरे पे खुशी आती है। बच्चों को अच्छी आदतों के लिए जब रिवार्ड और रिकग्निशन दिया जाता है तो वे आदतें उनकी ज़िंदगी में, उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में परिलक्षित होती हैं। तो छोटा सा ही प्रयोग सही, जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी प्रबुद्ध जन हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो मनीषी हैं या जो अभिभावक हैं, बच्चों को स्वस्थ आदत के लिए पुरस्कृत करें, उन्हें प्रशंसित करें, उनके मनोबल को आगे बढ़ाएं। आज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी एकाकी हैं, उनका मनोरंजन भी आभासी और वर्चुअल है। आज के बच्चों की दशा बहुत ही खराब है क्योंकि अभिभावक, माता पिता या गुरु का पर्याप्त सानिध्य उन बच्चों को मिल नहीं पाता है। लिहाजा आज के बच्चे एक आभासी, वर्चुअल, ऑनलाइन दुनिया में निमग्न हो जाते हैं और उसके बाद जब उन्हें क्रूर यथार्थ के संग जूझना होता है तो वो अंतर्मन से टूट जाते हैं। यही कारण है कि अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी, अच्छी शिक्षा से यहाँ तात्पर्य अच्छे महंगे विद्यालय में पढ़ने के बाद जो बच्चे कुसंस्कारित हैं या कुशिक्षित हैं, वो जीवन के पथ पे आगे बढ़ने की बजाय जीवन को खत्म करने का कठोर कदम उठाते हैं और माँ बाप को ऐसे रोते हुए छोड़ के चले जाते हैं। तो पुरस्कार दोस्तों देना ज़रूरी है। आप देख पा रहे हैं ये बच्चे, इनके चेहरे का आत्मविश्वास, इनके चेहरे की जो मुस्कान है, वो अच्छी आदतों के फलस्वरूप पुरस्कृत हुए बच्चे हैं, जिनके चेहरों पे कॉन्फिडेंस और स्माइल आपको दोस्तों देखने को मिल रही है। मॉडल परिषदी आंग्ल भाषी विद्यालय राजगढ़ सदर प्रतापगढ़ में ये हेड टीचर हैं और इन्होंने राइटिंग कंपटीशन में बच्चों को पुरस्कृत किया है। छोटे छोटे कौशल, छोटे छोटे कंपटीशन बच्चों के बीच में कराते रहें, बच्चों को पुरस्कृत करते रहें, उनकी आदतों का निर्माण करते रहें। वाकई दोस्तों बच्चों को खुशी मिलती है और ये खुशी केवल बच्चों को ही नहीं, विद्यालय परिवार को मिलती है, बच्चों के घर परिवार को मिलती है और बच्चों की आत्मा में बल मिलता है। सबसे बड़ी बात, नैतिक बातों पे अगर हम जाएं, धर्मशास्त्रों की बातों पे जाएं, तो बच्चे की आत्मा बलवती होती है और जो बलवती आत्मा है वो संसार में बड़े से बड़े काम दोस्तों करती है। तो दोस्तों आज के लिए यही टॉपिक था कि खूबसूरत निर्दोष बच्चे के बीच में आप कैसे उन्हें पुरस्कृत करके उनके व्यवहार को आकार दे सकते हैं। जल्द नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।